हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो अभी आप सभी लोगों को पता ही है कि शेयर बाज़ार में तो बहुत सारी खबरें आती रहती है। क्या ये खबर ऑफिशियल है? तो यस दोस्तों, ये खबर ऑफिशियल है। ऑफिशियल मतलब क्या है कि जब भी कोई खबर आ जाती है कि कंपनी ए से रिलेटेड कुछ बातें बोली जा रही है, मान लीजिए उनको कोई बड़ा ऑर्डर मिला है करके, ठीक है, तो कंपनी खुद बोलती है कि हाँ मुझे मिला है ऑर्डर करके, तो वो मतलब ऑफिशियल हो गया करके। क्योंकि जब भी आपको कोई ऑर्डर मिलता है ना, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, हाँ उस ऑर्डर से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है आपको एक्सचेंज को बताना पड़ता है कि भाई मुझे इतना इतना ऑर्डर मिला है करके, तो वो ऑफिशियल हो जाता है। एक्सचेंज को बता दे मतलब शेयर होल्डर को भी पता चल गया रिटर्न फॉर्म में। ठीक है, इसी को बोला जाता है कि ऑफिशियल खबर करके। हम ज़रूर कहेंगे दोस्तों कि जो ये खबर सामने आ रही है वो ऑफिशियल खबर है। इसका फ़ायदा क्या है, कल इस स्टॉक को क्यों रडार के ऊपर रखने की बातचीत यहाँ पे हो रही है? तो दोस्तों, इससे रिलेटेड मतलब ज़्यादा बातचीत इसीलिए हो रही है बिकॉज फ्राइडे के दिन जब ये खबर आई तो 3:30 बजने के बाद आई, मतलब यस बाज़ार क्लोज हो जाने के बाद आई। तो उसका रिएक्शन जो रहेगा माइट भी हम लोग को कल देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एक बिगनर के लिए क्या मिस्टेक हो सकती है वो भी मैं आपको ज़रूर यहाँ पे बताऊंगा, तो वीडियो को ज़रूर पूरा यहाँ पे देख लेना। तो ये खबर किस सेक्टर से रिलेटेड है? तो दोस्तों, जो सेक्टर सबसे ज़्यादा अभी ओवरहीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जिसको कोई अभी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, डिफेंस सेक्टर। यस दोस्तों, डिफेंस सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसी से रिलेटेड ये एक पॉजिटिव खबर हम लोग को एक कंपनी से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल रही है। डिफेंस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, रेलवे की अगर हम लोग बात करें, अभी ये सेक्टर में पहले भी कवर करता था कि अगर आपको स्टडी करना ही है, मतलब स्टेज 1 में ये जब कंपनियां चलती थी तब से मैं इनको कवर यहाँ पे करता था। ऑब्वियसली खरीदना है नहीं खरीदना है वो कंप्लीटली हर किसी का अपना अपना फर्दर एनालिसिस यहाँ पे डिसाइड कर लेता है। हाँ, बट अभी अगर देखा गया तो हर कोई डिफेंस एंड रेलवे की बात कर ही रहा है। जब भी अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो मैं एक अलर्ट आपके सामने यहाँ पे हमेशा रखना पसंद करूँगा। कौन सा अलर्ट? कि अगर आप डिफेंस या फिर रेलवे स्टॉक्स को अभी चूज़ करने जा रहे हो तो एक पॉइंट को निगलेक्ट ना कीजिएगा। कौन सा? कि भाई ये सरकारी कंपनियाँ हैं। सरकारी कंपनियां मतलब क्या? ऑब्वियसली अभी इलेक्शन का पीरियड यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। एंड इलेक्शन में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने इलेक्शन के दौर को एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो बताना चाहूँगा, यस बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की पॉलिटिक्स खेली जाती है, ठीक है। कौन सी सरकार आएगी, कौन सी सरकार जाएगी, आएंगे तो कैसे आएंगे, मेजॉरिटी में आएंगे या नहीं आएंगे, इसका परिणाम इन स्टॉक्स के ऊपर, इन मतलब सिर्फ डिफेंस या फिर रेलवे की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी सरकारी कंपनियां हैं उनके ऊपर आपको डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली देखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी सेक्टर के स्टॉक में अगर आप जाने का विचार कर रहे हो तो ऐसा बस ब्लाइंडली कोई खबर देख लिया या फिर मन हो गया और रैंडमली बाइंग कर लिया तो फिर आपके लिए तकलीफ हो सकती है। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि कैसे यहाँ पे जाना है। इससे होता क्या है कि अगर आपको, चलो मान लीजिए किसी स्टॉक में जाना ही है, बट अगर आपको पता है कि बहुत सारे रेड अलर्ट्स है, डेंजर सिचुएशन है, बट फिर भी जाना है, हाँ, तो फिर ऐसी व्यक्ति क्या करती है, अपनी क्वांटिटी को थोड़ा कम रखती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ों को आपने स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं बस रैंडमली कुछ भी तुक्केबाजी यहाँ पे कर ली करके, उसका ये कोई सेंसिबल बात नहीं है। तो ये पॉइंट को आपने इग्नोर नहीं करना है। मैं बार बार अभी जब तक ये इलेक्शन चलते रहने वाला है, जितने भी डिफेंस कंपनीज, रेलवेज, सरकारी सेक्टर्स जो भी अच्छे खासे कर रहे हैं उससे रिलेटेड ये अलर्ट बार बार यहाँ पे मैं बोल के आपको पका दूंगा, क्योंकि वो आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। तो चलिए आ जाते हैं स्टॉक के ऊपर कौन सी कंपनी। हाँ, सबसे पहले ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि 135 रुपया देखकर बहुत सारे लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं, अरे बहुत ही सस्ता है। अगर मान लीजिए ये 135 ना होते, 1356 का स्टॉक होता तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ही कैंसिल कर देते। तो दोस्तों, शेयर के प्राइस को देखकर उत्तेजित होना नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बिगनर्स यहाँ पे जुड़ जाते हैं बाजार में जब मार्केट टॉप लेवल पे जाते हैं, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा बातें बोलनी पड़ती है। कंपनी का नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यस, डिफेंस से जुड़ी हुई ये भी कंपनी है। सिर्फ डिफेंस का काम नहीं करती, और भी काम करती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें साल भर में 22% की रिटर्न्स है, एंड 5 साल की बात करें तो 400% के दमदार रिटर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब डिफेंस में तो कमाल ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी सरकार ही बोलेगी कि आप ही को हम लोग ऑर्डर देंगे तो फिर ये कंपनी क्यों नहीं भागेंगी? ऑर्डर मिलेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, EPS बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगा, तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। सरकार हाथ खड़े कर देगी, बोलते हैं कि बहुत हो गया यार तुम लोगों का, अभी इससे ज़्यादा ऑर्डर नहीं, तो स्टॉक्स के यहाँ से बस ये इनका पीक यहाँ पे बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एनालिस करना कि सरकार यहाँ पे डिफेंस सेक्टर्स के बारे में क्या विचार यहाँ पे करती है उस हिसाब से। अच्छा, जब भी मैं BEL की बात करता था, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट रहता ही था कि ये डिफेंस में काम करता है। तो हाँ, जब भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये हमेशा इंडस्ट्रीज़ मैंने आपको दिखाई है, तो एरोस्पेस में काम करता है,
सैटेलाइट में काम करता है, डिफेंस में भी काम करता है। आप देख सकते हैं 70 साल पुरानी कंपनी, और भी अलग अलग सेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कम्युनिकेशन लाइक दैट। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जैसे कि आपको यहाँ पे बताया, थोड़ा मैं नीचे अगर जाऊँगा तो ओनरशिप भी आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या नज़र आ रहा है, 51% गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट सरकारी कंपनी है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी भी अगर इसके हिस्सेदारी देखोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा, LIC, ये भी सब कुछ हम लोग को सरकारी संस्था ही देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक सरकारी कंपनी, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अभी कुछ फॉर्मेलिटीज़ कर लेते, तो कंपनी BEL आप देख सकते हो, 15 तारीख को हम लोग को ये खबर देखने को मिली थी, और टाइमिंग देखिए 5:30 बजे के आसपास, मतलब बाजार क्लोज हो जाने के बाद ये खबर आई है। खबर क्या है, तो BEL ने यहाँ पे एक्सचेंज को बता दिया कि सर जी हम लोगों को ऑर्डर मिला है, कितने का, 3000 करोड़ का। सो बहुत ही कमाल का ऑर्डर है, बहुत ही बड़ा ऑर्डर है, पॉजिटिव ऑर्डर है, बहुत ही अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसी चीज़ के चलते कल ये स्टॉक रडार के ऊपर यहाँ पे रह सकता है। थोड़ा सा इस ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ों को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो इस कंपनी को ऑर्डर किससे मिला है, तो दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी को जो ऑर्डर यहाँ पे मिला है, तो वो मिला है कोचिन शिपयार्ड से। यस दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड भी शेयर बाजार में अलग से लिस्टेड है, आप सभी लोगों को पता है। उन्होंने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। सो कितना ऑर्डर मिला है, उसका वैल्यू है दोस्तों लगभग 2100 करोड़ के आसपास। तो अभी हम लोगों ने देखा 3000 करोड़ की बात हुई है, कोई बात नहीं, कोई और दूसरा ऑर्डर भी होगा, उसको भी इन्फॉर्म किया होगा, आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहेगी, तो ऑब्वियसली डिफेंस से रिलेटेड ही रहेगी। तो आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अलग अलग इक्विपमेंट्स की बात हो रही है, सेंसर्स की बात हो रही है, वेपन सिस्टम की बात हो रही है, फायर कंट्रोल सिस्टम की बात हो रही है, कम्युनिकेशन गियर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को इस्तेमाल होती हुई देखने को मिल जाती है। बेसिकली आप देख सकते हो इंडियन नेवी से रिलेटेड ये जो ऑर्डर यहाँ पे मिला था कोचिन शिपयार्ड को। सो जो चीज़ें यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड यहाँ पे नहीं बनाती है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, दूसरे के और से बनवाएंगे। सो इन्होंने ये ऑर्डर किसको दिया है, BEL को दिया है। तो ये भी अच्छी बात है, अच्छा हुआ किसी फॉरेन कंपनी को नहीं दिया, देने का ही नहीं, अपने इसमें मतलब बोलेगा ना, पैसा अगर भारत में ही घूमते रहेगा तो अच्छी बात है। तो इन्हीं कंपनीज़ के हम लोग को अच्छे खासे नंबर्स आते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो यही ऑर्डर हम लोग को BEL को मिलते हुए देखने को मिल रहा है, किसके द्वारा, कोचिन शिपयार्ड के द्वारा। सो अगर हम लोग आगे के डिटेल्स को पढ़ने जाए तो वही चीज़ें लिखी हुई है कि आत्मनिर्भर भारत के ये जो प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, इसी चीज़ के चलते इन कंपनीज़ के दिन बदले, वरना डिफेंस कंपनी तो कब से काम कर रही थी। हाँ, एडिशनली अगर हम लोग बात करें तो आप उन्होंने ये भी बताया कि उनको एक और कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे मिले थे। ठीक है, 886 करोड़ का भी ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनको यहाँ पे मिली है। अगर 886 करोड़ के ऑर्डर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो आकाश मिसाइल की अगर हम लोग बात करें, उसको अपग्रेड करने से रिलेटेड कुछ ऑर्डर्स इनको यहाँ पे मिले हैं। कुछ यहाँ पे नेविगेशन जो सिस्टम होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे ऑर्डर्स यहाँ पे मिले हैं। तो ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स, एक्सेसरीज़ की बात करें, स्पेयर्स की बात करें, तो इससे रिलेटेड भी ऑर्डर यहाँ पे मिला है। मतलब BEL को अच्छे खासे कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे मिले हैं। और आखिरी अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे BEL ने बताया कि ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24, इनके लिए बहुत कमाल का चल रहा है, क्योंकि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 24 ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 24 को। अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मतलब हम लोग कह सकते हैं 5.5 महीने यहाँ पे और भी बाकी हैं। उसके पहले इसी साल का ऑर्डर बुक 14,384 करोड़ का हो चुका है। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। तो ऑर्डर बुक इतना अच्छा रहेगा तो कंपनी भी अच्छा ही करेगी। तो यही रीज़न है दोस्तों, ये स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, बच्चों जैसी बातें नहीं करनी है। 135 का है तो इसीलिए ट्राई कर लेते हैं, जो 1300 का रहेगा उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। शेयर प्राइस का आपको रिटर्न से कोई लेना देना नहीं होता है दोस्तों। आप कितना इन्वेस्ट करते हो उससे आप लोग, उसके ऊपर आप कितना रिटर्न जनरेट करते हो वो मैटर करता है। ठीक है, तो आप चाहो तो BEL को स्टडी कर सकते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने जितने भी डिफेंस कंपनियां हैं वो सारी मैंने यहाँ पे कवर की थी। ठीक है, अगर आप गए होंगे तो अच्छी बात है, अच्छे रिटर्न्स मिले होंगे, नहीं गए होंगे तो कोई बात नहीं। बट हाँ, अगर आप पुराने वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे आपको इसके प्राइजेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बट इसके पीछे का रीज़न आपको बताना चाहूँगा, येस, कि तभी कंपनी का जो बोनस हुआ नहीं था। अभी अगर हम लोग 2022 की बात करें, ठीक है, तो कंपनी ने यहाँ पे बोनस दिया था। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो तभी के अगर आप शेयर प्राइस को देखोगे तो ऐसा 4 डिजिट में देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट को भी आपने नोट करना चाहिए। रिजर्व्स की बात करें तो 12-13 हज़ार करोड़ के रिजर्व्स है। कर्जे की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो ही है, तो बहुत बढ़िया बात है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 8,000 करोड़ का कैश भी है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बैलेंस शीट भी नज़र यहाँ पे आ रही है। कंपनी का मार्केट कैप भी 1 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे जा चुका है। जितने भी डिफेंस रेलवे कंपनी है उनकी तो चांदी यहाँ पे हो चुकी है। जिस प्रकार से सरकार ने डिसीजंस लिए हैं,
पूरा मतलब हम कह सकते हैं कि सेक्टर का काया पालट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की अगर बात करें, इसमें कंपनी यहाँ पे काम करती है और इसमें नंबर 1 पोजीशन यहाँ पे होल्ड करती है। मज़ेदार बात ये है कि इसके जो कॉम्पिटिटर है, ठीक है, वो भी अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, बट हाँ उनका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम पे देखने को मिल जाता है। बट वहीं पे यस BEL की बात करें, आज भी ये केवल 30 के PE के आसपास ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स की बात करें, इतने कुछ इंप्रेसिव नहीं है, ओके, बट यस भविष्य में अभी इनके नंबर्स आप देखोगे कि चेक करोगे कि बाप रे बाप ये क्या हो गया, कि कंपनी के नंबर डबल कैसे हो गए, ट्रिपल कैसे हो गए। तो उसके पीछे का रीज़न ही यही है कि इतने सारे इनको जो ऑर्डर्स यहाँ पे मिले हैं। तो ऑर्डर मिलना मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स में इनके ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, नहीं, जैसे जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट्स को कंप्लीट करेंगे, पार्ट पेमेंट उनको आता रहेगा, तो बाद में नंबर्स यहाँ पे अच्छे हो जाते हैं। P&L की भी बात करें तो कंपनी का सिंगल डिजिट का जो EPS की जो जर्नी है, ठीक है, धीमे धीमे करके हम लोग को 3-4 तक जाते हुए देखने को मिल रही है। और परफॉर्मेंस ऐसे रहा तो ये डबल डिजिट भी भविष्य में देखने को मिल सकता है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, जैसे हम लोगों ने शुरुआत में देखा था 51% है। FIS की बात करें तो 17% है। DIS की बात करें तो 24% है। एंड पब्लिक की बात करें तो 6-7% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी पब्लिक होल्डिंग इसमें बढ़ेगी, आपको पता ही है कि स्टॉक जब भी भागते हैं तो पब्लिक मतलब बेवजह खरीदने का विचार यहाँ पे करती है, ठीक है। खरीदोगे तो कोई गलत ऐसी बात नहीं होती, बट उतना क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो BEL की बात करें तो कल के दिन ये ज़रूर बहुत सारे लोगों के रडार के ऊपर रह सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कल के दिन इसका परफॉर्मेंस कैसा होता है। तो वीडियो दोस्तों जो मैंने बनाया है वो कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे जो बिगनर होते हैं वो ऐसी चीज़ें देखकर खरीदने की कोशिश करते हैं, तो वो कोई मेरे साइड से आप लोगों को रिकमेंडेशन वाला पॉइंट नहीं था। आपको पता ही है मैं जितने भी हो सके चीज़ें इनको लॉन्ग टर्म के हिसाब से विचार करने के हिसाब से आप लोगों को कवर यहाँ पे करवाता हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इन चीज़ों को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो आप शेयर बाजार के जो बेसिक्स रहेंगे उनको आसान भाषा से सीख सको। सिर्फ उसके लिए आपको एक काम करना है कि आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।